यहाँ कुटुंबा विधानसभा में एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें राजेश राम मुर्दाबाद का नारा लगाया जा रहा था। उस वीडियो में आप भी मौजूद। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल मंच बलराम कुमार के साथ। और इस वक्त हम अम्बा में हैं। सर, हम जानना चाहेंगे कि वोटर अधिकार यात्रा चल रहा है महागठबंधन की ओर से, तो क्या संदेश देना चाहते हैं? वोटर अधिकार यात्रा से संदेश हम लोग ये देना चाहते हैं कि जो जिस प्रकार के पूरे बिहार में कम समय में, आप पहले ही जानते हैं कि यहाँ जिस समय जुलाई से शुरू की गई, कम समय में ये 6 माह का कम से कम, साल से 1 साल से लेकर के 6 माह तक के कम से कम ये मैंने आपका जो चल रहा है वोटर में सुधार का गहन पुनरीक्षण, ये 1 महीना 2 महीना में होने वाली चीज़ नहीं है। ये हम ही नहीं बल्कि प्रशासन भी महसूस कर रही है कि हम पर जिस तरह के दबाव दिया जा रहा है, गलत होना स्वाभाविक, भारी पैमाने पर हो रही है। और जिंदा जो वोटर है उनको मृत घोषित कर दिया जा रहा है। अनेकों उदाहरण दिया गया है। हमारे पार्टी के लोग भी चुनाव आयोग के कार्यालय के सामने पेश किया गया, जितेंद्र पासवान आरा को, तो वो जिंदा थे जबकि उनको मृत घोषित कर दिया गया है। तो इस तरह से अनेकों वोटर हैं। बहुत सारे लोगों को जो दिल्ली, मुंबई, पंजाब कमाने गए हैं, वैसे लोगों को और अस्थायी रूप से टिकट दिखा करके उनका वोट काट दिया गया है। इसमें हमने उदाहरण स्वरूप रखा भी आपको जिला पदाधिकारी के मीटिंग में, वो गड़बड़ एक विधायक थे, उनके सामने भी हमने रखा कि वो हीरालाल राम वो हरियाणा में वो कमा रहे हैं, कंपनी छुट्टी नहीं दी, जिसके कारण वो नहीं आ पाए और उनको अस्थायी रूप से घोषित कर दिया गया, जो अस्थायी रूप से शिफ्ट कर गए। जबकि उनका मोबाइल नंबर भी दिया गया, फोन पर बात भी किया गया और तब जाके उन्होंने स्वीकारा कि हाँ ऐसी गलती थी। एक और समस्या जो स्केलर है ऑनलाइन हो रहा है, तो उनका ऑनलाइन भी नहीं हो रहा है, ऐसी समस्या है। बिल्कुल ये समस्याएं आ रही है और इस पर ही हम लोग सवाल उठाए हैं कि आपका जो है स्कैनर के माध्यम से भी जो ये किया जा रहा है वो स्कैन नहीं हो रहा है। इसका हम लोगों ने आपको जिला पदाधिकारी के मीटिंग में जो ऑब्जर्वर आए थे उनके सामने भी बात रखी गई है। उन्होंने एक लाइन में बताया कि हम अपनी बात चुनाव आयोग तक रखेंगे, पहुँचाएँ। उनका मतलब डॉक्यूमेंट है और स्कैनर जो उनका आइडेंटिटी का है उसका स्कैन नहीं हुआ, उसका क्या होगा? तो यही तो समस्या है। इसी पर तो हम लोग सवाल उठा रहे हैं। तो लोग कह रहे हैं कि विपक्षी दल के लोग जो है ये बेवजह ये कर रहे हैं, हल्ला हंगामा कर रहे हैं और इस तरह से तमाम लोगों को, गरीब गुरबा, बाहर कमाने वाले लोग हैं, तमाम लोगों का नाम इसी तरह से कोई न कोई बहाना करके काटा जा रहा है। बहुत सारे नाम को डबलिंग देखा हुआ है। आपको अम्बे में कई बूथ का सूची बाजाबता पैड पर लिख करके हम लोगों ने दिया है कि ये 3-3 बूथ पर एक व्यक्ति का नाम, उनको एक कैसे हुआ जिनका आ गया सूची। तो इसकी भी सुधारने की उन्होंने कहा कि हम सुधारेंगे। तो एक सवाल और है, विधानसभा कुटुंबा का क्या? विधानसभा कुटुंबा की स्थिति में आप देख रहे हैं, जनता भी देख रही है। आज के भी माहौल में इस तरह से हमने देखा कि लोगों को लगा कि हमारे बड़े बड़े राष्ट्रीय लीडर आए हुए हैं, सारे लोगों में जोश खरोश है अपने केंद्रीय नेताओं के प्रति। तो हम यही अपील करना चाहेंगे कि सारे महागठबंधन दल के लोग, सारे इंडिया गठबंधन के लोग एकजुटता अपना प्रदर्शित जिस तरह से आज किया है, उसी तरह से आने वाले दिन में भी एकजुटता प्रदर्शित करें, हम यही उम्मीद रखें। यहाँ कुटुंबा विधानसभा में एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें राजेश राम मुर्दाबाद का नारा लगाया जा रहा था। उस वीडियो में आप भी मौजूद। जैसे वोटर अधिकार यात्रा की जो तैयारियां चल रही थी, उस तैयारी के क्रम में हम लोग गए थे गांव में और उस क्रम में ग्रामीणों का गुस्सा स्थानीय विधायक के प्रति फूटा। उनका कहना था कि आप लोग भी साझेदार हैं, आप उनके तक क्यों नहीं बात पहुंचाते हैं। हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता वीरेंद्र जी हैं, उन पर बल्कि कई तरह की बातें उन्होंने कहा कि आप आधी रात को लेकर के आए थे प्रत्याशी को, आपने वादा किया था कि आपको हम काम कराएंगे, निश्चित तौर पर कराएंगे, और जो रोड आज तक नहीं बना,
ये चीज़ नहीं बना, हमारे गांव में एक भी काम नहीं हुए। इस तरह के गुस्सा था पब्लिक में, और उस गुस्सा को हम लोग के प्रति उन्होंने उतारा। हम लोगों ने तो मना करने के बावजूद भी, अब जनता को कितना क्या कहिएगा भाई, जनता तो कुछ भी बोल सकती है, जनता लोकतंत्र में मालिक है। तो उन्होंने अपने गुस्सा का इजहार किया। हमने एक लाइन में कहा कि आपकी जो मांगे हैं वो हम सही जगह तक पहुंचाएंगे। तो हम लोगों ने कोशिश भी किया। राजेश जी को, यहाँ स्थानीय विधायक हैं, उनका 3-4 बार 5 बार हमने मोबाइल भी किया, लेकिन मोबाइल नहीं उठा पाए। हम इस संदेश को पहुंचाने का कोशिश किया। क्या यहाँ महागठबंधन में फूट है क्या? ऐसा नहीं है, महागठबंधन में फूट नहीं है, लेकिन अब होता है स्थानीय विधायक के प्रति ऐसा नहीं है कि सारे लोग सभी लोगों को खुश कर दे सकते हैं। नहीं, आप एक जो सवाल करें कि हमने फोन किया और तो आप तो एक जिम्मेवार पदाधिकारी हैं अपनी पार्टी का, कार्यकर्ता और जिम्मेवार पदाधिकारी हैं, तो आपका फोन क्यों नहीं था? सवाल अब तो हाँ सवाल है, अब क्या व्यवस्था थी वो नहीं उठा पाए। अब इस पर तो मिल ही करके बात किया जा सकता है। अब बाकी चीज़ें तो मिल करके ही बात हो सकती है। कुछ कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि यहाँ तमाम नागरिकों से, यहाँ उपस्थित साथियों से अपील करना चाहेंगे कि वो जो इस तरह की सरकार की रवैया रह रही है, 20 साल कोई कम नहीं होता है किसी सरकार के। 20 साल तक शासन सत्ता में हमारे नीतीश जी हैं, और पूरे बिहार, पूरा देश अब जान रहा है कि वो अब शासन चलाने की स्थिति में नहीं। वो मानसिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी अस्वस्थ हो गए हैं, और निश्चित तौर पर अब वो अपने निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है। और नहीं तो वो नीतीश कुमार को हम लोगों ने देखा है कि किसी भी जिस तरह के आज चल रहा है देश में हालात, तो कहीं न कहीं प्रतिक्रिया त्वरित आती थी, लेकिन त्वरित प्रतिक्रिया देने की स्थिति में भी नहीं है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी। तो निश्चित तौर पर अब बिहार में बदलाव की आवश्यकता हो गई है, और यहाँ जो है बहुत दिन 20 साल मिला, अब महागठबंधन की, इंडिया गठबंधन की सरकार चाहिए यहाँ, और तब जो है इस प्रदेश की हालात सुधरेगी, बेरोजगारों की हालात सुधरेगी। हमारे साथ क्या करेंगे आप रैली में पूरा भाग ले रहे हैं? ये जो वोटर अधिकार यात्रा जो महागठबंधन की ओर से 17 अगस्त से जो शुरू हुआ, और यह 30 अगस्त तक पूरे बिहार का भ्रमण करते हुए 1 सितंबर को पटना के गांधी मैदान में समाप्त होगा। और पूरी जो आज केंद्र सरकार या राज्य सरकार के इशारे पर चुनाव आयोग ने जो बिहार के मतदाताओं को बड़े पैमाने पर जो नाम काटने का जो साजिश रच रहा है, जिसकी मैं घोर निंदा करता हूं। और हमारे जो राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर जी हैं, उन्होंने एक नारा दिया कि वोट बंदी, वोट चोरी नहीं सहेगा बिहार के जनता। और इस नारे के साथ में पूरे महागठबंधन के लोग, शिष्ट जो जितने भी लीडर हैं, चाहे राहुल गांधी जी हो, तेजस्वी जी हो, मुकेश सहनी जी हो, या हमारे भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव कॉमरेड दीपांकर भट्टाचार्य जी हो, सबने यह संदेश लेकर के पूरे बिहार में निकले हुए हैं। और हम किसी भी प्रकार से जो लोकतंत्र और संविधान पर जो हमला हो रहा है, जो बाबा साहब ने एक वोट सबको दे करके बराबरी का जो राहुल गांधी यहाँ तो क्या कहे? राहुल गांधी जी यहाँ पे रुके नहीं, जनता के बीच में यह संदेश था कि राहुल जी यहाँ पर संबोधित करेंगे। लेकिन जनता का एक यहाँ पर जो हुजूम जुटा हुआ था, और जनता का यह शौक था कि कम से कम हम अपने राष्ट्रीय नेता के साथ में मिले, उनको अच्छे तरह से देखें। तो अब उनकी क्या व्यवस्था थी, वो नहीं रुक पाए। इस पर हम लोग कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। तो दीपांकर भट्टाचार्य भी इस रैली में चल रहे हैं, क्या उनका क्या संदेश है? उनका संदेश पहले है लोकतंत्र संविधान बचाने के, उनकी बहुत बड़ी मुहिम उन्होंने पहले भी छेड़ा है। और उन्होंने नारा दिया था कि
बदलो सरकार बदलो बिहार, और इस नारे के साथ में पूरे बिहार में भाकपा माले की ओर से जो है सिख यात्रा निकली हुई थी, और इस यात्रा की समापन जाकर पटना में हुआ था पिछले महीने। तो हम लोगों ने लगातार गरीबों को सवाल को लेकर के, मजदूरों को सवाल को लेकर के, छात्रों को सवाल को लेकर के, नौजवानों के सवाल को लेकर के पूरी हमारी जो है से कि महागठबंधन के लोग, शीर्ष लीडर और फिर हमारे राष्ट्रीय नेता दीपांकर जी ने पूरे बिहार में मुहिम चला रहे हैं। और निश्चित रूप से बिहार के जनता बदलाव चाहती है, और 2025 की चुनाव में एक नया परिवर्तन बिहार के अंदर होगा, और महागठबंधन की नीतियों में सरकार बनेगी। धन्यवाद बात करने के लिए। विधानसभा के भारी प्रत्याशी कैसा हो, हमारी बातचीत कैसी लगी कमेंट करके बताने का काम करेंगे। सभी दर्शकों से मेरा आग्रह है कि लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें। धन्यवाद, शुक्रिया।